अभी सुबह लगभग 6 बज रहे हैं अभी और काफ़ी कुहासा है अभी। और मैं खड़ा हूँ अपने गांव के बाहर। ये गांव के बाहर का नज़ारा है, कुहासा है। हल्की ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है और ठंड इतनी ज़रूर है। मैं आज जिस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ, उस वीडियो के शुरुआत में मुझे लगता है कि कविता आदम गोंडवी की एक कविता है, उसकी पंक्तियों के साथ इस वीडियो की शुरुआत की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियाँ आज के इस वीडियो को बताने के लिए काफ़ी है। तो उनकी एक कविता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी, देखो अमीरों और गरीबों में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के ज़रिए आज की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। और ठंड इतनी ज़रूर है कि अगर आपको ठंड से बचनी है तो उसके लिए आपको गर्म कपड़े चाहिए, या फिर आपको शॉल चाहिए, या उसे ढकने का कुछ ना कुछ उपाय आपको चाहिए। यानी कि इतनी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। और इसी ठंड के बीच आइए हम चलते हैं और दिखाते हैं एक स्पेशल चीज़। मैं स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ, कभी जब मैं आया था यहाँ पे तो इसी खुले में भेड़ों की एक झुंड दिखाई दिया। लेकिन भेड़ों के झुंड से पहले दो लोग मुझे ऐसे मिले, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, कि ये दो लोग इस खुले आकाश के नीचे लेटे हुए थे। हालांकि उन्होंने कंबल डाला हुआ था अपने शरीर के ऊपर। और ये है प्लास्टिक नुमा उनके बिछावन, जो इन्हीं के सहारे ये भेड़ चराने वाले वो लोग हैं जो लगभग सालों साल इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं के सहारे ये लोग खुले आकाश के नीचे, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, इवन बरसात भी हम कह सकते हैं। बरसात में हालांकि बचने के इनके अलग उपाय होते हैं। इन्हीं बिछावनों के ज़रिए ये लोग बाहर की जो ज़िंदगी है, आकाश के नीचे की जो ज़िंदगी है, उसको ये झेलते हैं। हालांकि छोटे छोटे इनके पास पोटली है जिसमें कुछ इनके खाने पीने के इंतज़ाम है, खाना बनाने के इंतज़ाम है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये कुछ वो बर्तन हैं जिसमें ये लोग खाना बनाते हैं। ये लोग खाना बनाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे भेड़ों के काफ़ी बाल पड़े हुए हैं। ये रहा, भेड़ों के काफ़ी बाल हैं यहाँ पे, जो इन्होंने कटिंग किया है और यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये भेड़ चराने वाले ये तीन लोग हैं, जो हम कह सकते हैं कि 3 लोगों का ग्रुप है। उसी में एक ये भी हैं। और ये बता रहे थे कि अब भेड़ के बाल की ख़रीदारी नहीं होती। शायद पिछले 20-25 सालों से ख़रीदारी बंद हो गई ना, अब कोई ख़रीदता नहीं है, कोई नहीं ख़रीदता इनके बाल अब। हालांकि वो भी एक कमाई का ज़रिया था। ज़िंदगी बहुत हम कह सकते हैं कि इनके लिए टफ़ है। और इस तरह से बाहर रहना, जैसा कि मैंने कहा, ठंड की शुरुआत हो चुकी है। और इनकी एक पूरी भेड़ों की जो पूरी हम कह सकते हैं कि झुंड है, वो यहाँ सारे के सारे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरे भेड़ बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में बैठे हुए हैं और अपने मालिक के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। जब इनके मालिक इशारा करेंगे, इनको बताएंगे कि घूमने का समय हो गया, तभी ये घूमना शुरू करेंगे। उनके एक इशारे पे सारे भेड़ एक साथ चल पड़ेंगे घूमने के लिए, खाने के लिए, चरने के लिए। हम कह सकते हैं यहाँ के फील्ड में घूम करके ये घास खाएंगे। लेकिन जब तक उनकी तरफ से इशारे नहीं आएंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे।
कितना संख्या होती हो? 500 ही। अच्छा, ये बता रहे हैं कि 500 की संख्या है अभी इन भेड़ों की, जिसमें कि बड़े भी हैं छोटे भी हैं। पाँच सौ की संख्या है अभी ये। हालांकि जो ये भेड़ मालिक हैं, मैं इनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि इनकी बिक्री कैसे होती है, तो ये बता रहे थे कि इनके जो ख़रीदार होते हैं वो लोग बाहर से आते हैं। बड़े व्यापारी होते हैं जो मीट के एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं। और ये बता रहे थे कि एक भेड़ की जो कीमत है वो 4,000 से लेकर के लगभग 6,000 रुपये तक की जो रेट है वो लगता है इनका। जो बड़े साइज़ की जो भेड़ हैं वो 4,000 से 6,000 रुपये के आसपास इनकी रेट लगती है, और वो बेच करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इनको पालने की, पोषने की जो जवाबदेही है वो बहुत बड़ी है। और जैसा कि मैंने कहा, इनकी ज़्यादातर साल की जो ज़िंदगी है वो खुले आकाश के नीचे ही निकल जाती है। ज़िंदगी कितनी टफ़ है हम कह सकते हैं। जो इनके पालने वाले लोग हैं बता रहे हैं अभी कि सरकार की तरफ से इनको कोई फंड्स नहीं मिलता, कोई सहायता नहीं है, कोई हेल्प नहीं है इनको। और ये बता रहे थे कि ये सालों साल, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सालों साल ये लोग घर से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि लगभग इतनी संख्या में भेड़ों को घर में रख पाना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनको सालों साल बाहर ही रखना पड़ता है। हालांकि इनकी कई सारे ग्रुप्स हैं, इनके टीम में और भी लोग हैं जो अलग अलग भेड़ों की टीम को लेकर ये लोग निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ये 3 लोग हैं, और 3 लोगों के अंडर में लगभग ये 500 के आसपास भेड़ हैं जिनकी देख रेख की जवाबदेही है। तो बरसतवा में क्या करी थी वो लोग? वो प्लास्टिक के बन जाता होगा ना ऊपर से। रात में मान लो कभी इसमें तो हो सकेला कि कोई जंगली जानवर आ जाए, सियार हुआ पड़ता है, कमरे को पहरा देना पड़ता है रात में ना। सियार कुत्ता लेकर भाग जाएगा बच्चों को। अभी अभी जब मैंने इनसे पूछा कि ये रात की रखवाली कैसे करते होंगे, तो बता रहे हैं कि जो इनके सदस्य होते हैं, इनकी टीम में जो सदस्य होते हैं, वो लोग बारी बारी से पूरी रात जगते हैं इन भेड़ों की रखवाली के लिए, और बारी बारी से लोग पूरी रात यहाँ ड्यूटी करते हैं। रीज़न ये है कि कई सारे जंगली जानवरों का भी डर होता है, और ये जंगली जानवर रात में आकर के, खास करके जो इनके बच्चे हैं, उन पर वो अटैक कर सकते हैं, उनके गला दबा सकते हैं, उनको लेकर भाग सकते हैं और उनको शिकार बना सकते हैं। तो ये बता रहे थे कि इस सिचुएशन से बचने के लिए इनके टीम में जो 2 या 3 लोगों की इनकी टीम होती है, किसी न किसी को पूरी रात जगना होता है, और ये पूरी रात जगकर इनकी रखवाली करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भेड़ों के जो पालने वाले इनके जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत टफ़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हम चाहे लाख प्रगति की बातें कर लें, चाहे लाख हम चाँद पर पहुंचने की बातें करें, लेकिन तमाम जो प्रगतियां हैं, जो विकास हैं, इनके लिए सब के सब कहीं ना कहीं बेकार से हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इनकी ज़िंदगी अभी भी विकास की राह देख रही है, चाहे देश कितना भी आगे निकल गया हो,
इनको अभी भी एक नए सिरे से विकास की ज़रूरत है, एक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ से अपनी ज़िंदगी को डेवलप कर पाएँ, अपने आने वाले बच्चों, अपने फ्यूचर्स को डेवलप कर पाएँ। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन इस प्रगति के मायने क्या हैं, यहाँ आने के बाद ये पता चल जाता है कि किस तरह की प्रगति है और उस प्रगति का जो फ़ायदा है वो कैसे इन लोगों तक पहुँचेगा, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज सुबह-सुबह अपने इस वीडियो के ज़रिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियो में। धन्यवाद।